यदि सोनू का एडमिशन कराएं, अब प्राइवेट में कराएंगे तो गाली सुनेंगे, अगर सरकारी किसी और स्कूल में कराते हैं तो फिर गाली सुनेंगे, क्योंकि उनको अब उसी सरकारी स्कूल में वैसा व्यवस्था देना होगा जैसा उसको चाहिए। अगर वहाँ देते हैं ना, तब हर पंचायत से, हर गांव से आवाज़ उठेगा, हम लोग उठाएंगे, आप लोग उठाएंगे और समस्त विद्यार्थी उठाएगा कि जब नालंदा का विद्यालय सुधर सकता है तो हमारा क्यों नहीं सुधर सकता है। सोनू कुमार का एडमिशन हो जाता है तो बाकी जितने बिहार के सोनुआ है उसका क्या होगा? अरे अभी कहने का मतलब है, वो तो खुद कह रहा है कि एक सरकार को ही चिंता है कि अगर एक हमारा करा देंगे तो बाकी का क्या होगा। तो लगता है ना सरकार की मानसिकता है कि ना पढ़ा कि इसको नेता बना दिया जाए, नेता बना दिया, कंट्रोवर्सी। हाँ, वो लगा रहे। अब सबसे बड़ी समस्या तो हो गई है ये श्री 108 जो नीतीश कुमार जी हैं, एडमिशन कराते हैं तो फंसते हैं और नहीं कराते हैं तो फंसते हैं। बच्चा के पास इतना ज्यादा ऑफर है ना, जैसे सोनू सूद बॉलीवुड के हैं, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आनंद सर है, झा सर है, मनीष कश्यप स्वयं है, बिल्कुल दिल्ली के मेन सर, हम लोग भी मदद कर सकते हैं। दर्शकों, एक शिक्षक जो होता है ना, वो छात्र के निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान करता है। लेकिन मैं क्या करूं, सोनू के जो शिक्षक है ना, वो ऐसा योगदान किए हैं कि सोनू कह रहा है कि उसके शिक्षक को इंग्लिश ही नहीं आता है, पढ़ाने ही नहीं आता है। तो शिक्षक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है छात्रों के लिए। गुरु होता है तभी चेला भी चीनी बन पाता है, क्योंकि चाणक्य भी बहुत बड़ा गुरु थे। और हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ चंदन जी हैं जिनका अपना कोचिंग सेंटर चलता है जिसका नाम है तक्षशिला, और आज हम इनसे बात करना चाहेंगे गुरु के विषय पे भी। और खासकर इस वीडियो में सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा सोनू कुमार के बारे में, काहे कि सोनू कुमार जो है काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं। ट्रेंडिंग के मतलब ये नहीं कि मैं वो ट्रेंडिंग चल रहे तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि सोनू का अब तक एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि हमारा एडमिशन कराइए, एडमिशन कराइए, लेकिन नीतीश सरकार जो है वो सोए हुए हैं। क्या उनके पास उतना औकात नहीं है कि वो उसका एडमिशन कहीं करा दे, या वो एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं? आखिर इसके पीछे राजनीति क्या है, मानसिकता क्या है, और बिहार का जो स्थिति इतना दयनीय है वो क्यों है? इसी विषय पे हम चंदन जी से बात करेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट में आप जो है ना थैंक यू बोल के जरूर जाइएगा कि इतना अच्छा वीडियो बनाने के लिए। चंदन जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, सुनील कविराज जी, इंडियन टाइम न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और एक ऐसे मुद्दे को आप और आपके सही समस्त पत्रकार लोग उठा रहे हैं, जिसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में यूँ कहिए, या अभी तक तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के बाहर भी ये इस बात पे आवाज़ उठ रही है। और ये आवाज़ आज नहीं, आज से बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी, लेकिन यही है कि देर आए दुरुस्त आए। अब ऐसे जगह पे वार हुआ है जिसका चोट जो है ना अब बहुत दूर तक और बहुत गहरा लगने वाला है। जी हाँ, अब मेरा ये सवाल है आपसे कि एक शिक्षक जो होता है वो छात्र के निर्माण करता होता है, लेकिन वो कौन सा ऐसा छात्र है, वो कौन सा ऐसा शिक्षक है जो बच्चों को जो है नहीं पढ़ा पा रहा है, और बिहार के बच्चे जो है वो अशिक्षित होते जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि सभी शिक्षकों को मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो जैसे मुखिया बहाली के कारण शिक्षक बन गए, तो उसमें कुछ घूस उस दे करके वो सेटिंग वोटिंग करके चले गए। बिल्कुल। उसके अलावे भी जो शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया, जो अभी प्रक्रिया चल रही है, जो मेरिट बेस्ड पे प्रक्रिया हो रही है, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, आपके पास BA डिग्री की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो अब के शिक्षक जो निकल रहे हैं वो तो बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक हैं, और पहले भी ढेर सारे शिक्षक वैसे हैं। लेकिन उसी बीच में कहीं जो मुखिया के द्वारा बहाली करके जाए हुए शिक्षक हैं, सेटिंग वगैरह के जाने वाले शिक्षक है, उन शिक्षकों की स्थिति ही आज के समय में दयनीय है। जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चा बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का अगर पूछ लीजिए तो नहीं अच्छा, और शिक्षक का हम इंटरव्यू भी देखे हैं सुनील जी, मतलब उनके बोलने का तौर तरीका से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है तो फिर इंग्लिश तो दूर दूर तक उनका संपर्क नहीं होगा। तो खैर, ऐसे बहुत सारे शिक्षक भी हैं जो बच्चे को अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो ऐसे मैक्सिमम शिक्षक, बुरा ना माने सरकारी टीचर्स लोग, लेकिन मैक्सिमम सरकारी टीचर्स ही हैं जो है आज बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहा। और इनके पीछे भी ढेर सारा कारण है। कारण ये भी हो सकता है कि उनको सही समय पे सरकार सैलरी नहीं दे रही है, तो उनका काम नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। और ये पोल तो एक बच्चे ने खोला है, ऐसा तो कितने लोगों का खुल सकता है। जी, मैंने सोनू से इंटरव्यू लिया था, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं दर्शकों, सोनू से मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और उससे पूछ रहा हूँ कि बिहार सरकार में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे ठीक होगा। तो उसने जवाब दिया कि फिर से जितने भी सरकारी शिक्षक
शिक्षक है उनका एक बार एग्जाम दिया जाए, जो पास होते हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाए, और वो भी मतलब कि पूरे गाइड करके कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, 100% सिक्योरिटी के साथ कि अच्छे से एग्जाम करके मतलब निचोड़ कर ही शिक्षकों को निकालना है। और बच्चा सीट जो बच जाता है तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जितने शिक्षक पढ़ाते हैं उनको डायरेक्ट एग्जाम लेकर उनको भी डायरेक्ट जो है उनको भर्ती किया जाए, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के जो शिक्षक पढ़ाने वाले हैं उनको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रेनिंग रोज घर पे अपने कोचिंग में करते हैं, तो उनको महत्व दिया जाए। आपको क्या लग रहा है इस बात पे? देखिए, खैर सबसे बड़ा बात है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो मामला यही चल रहा है। जैसे अभी दिल्ली का आप शिक्षा व्यवस्था अरविंद केजरीवाल का आप देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सॉलिड व्यवस्था दी जा रही है कि इतना बेहतरीन व्यवस्था है कि आज जो बच्चे प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में करके जितना अच्छे से नहीं कर पा रहे, वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा कर रहा है। तो रीजन ये है कि सारे गवर्नमेंट टीचर्स को अफ्रीका भेजा जा रहा है, विदेशों में भेजा रहा है ट्रेनिंग के लिए, उनको अच्छी सैलरी दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के समस्त शिक्षा, समस्त सरकारी स्कूल सही हो सकते हैं सुनील जी, बस एक काम कर दे सरकार कि जितने भी सरकारी अधिकारी लोग हैं उनके बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में भेज रही है पढ़ने के लिए, एक दिन में साला पूरा व्यवस्था सही हो जाएगा अगर ये कर दिया जाए। लेकिन आप ही देखिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक का बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है जी, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा था। रीजन क्या है कि आपके यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है कि बच्चा आपके यहाँ पढ़ सके या आप बच्चा को पढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार तो खैर भी दोषी है, और जो शिक्षक हैं, मतलब अगर शिक्षक बने हैं तो गुरु का उद्देश्य होता है समाज को सुधारना, बच्चे का भविष्य का निर्माण करना, क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि इस संसार का प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में पलता है। और यदि आप शिक्षक है, टीचर है, तो आपको 100% पूरे मन कहिए तो पूरे लगन के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें कमी है जी। अगला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि सोनू कुमार जो है वो IAS बनना चाहता है। जी, देखिए, सबसे बड़ा बच्चा है, बात है कि ऐसे बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं और ऐसे बच्चे गिने चुने होते हैं जिनको हम लोग गॉड गिफ्टेड बच्चा बोलते हैं जी। जैसे हिंदुस्तान में ढेर सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में IAS और IPS पद को जो है ना ज्वाइन कर लिया है, और ये बच्चा अभी महज 11 साल का है। मैंने भी वीडियो इस पे छोटा सा बनाया था, 11 साल का है, 6ठी कक्षा में पढ़ता है, उसका विजन क्लियर है कि मुझे IAS बनना है, और उसको ये भी पता है कि कितना पढ़ना होगा, कितना परिश्रम करना होगा, और ये भी कह रहा है कि अच्छा एक बार में ना होगा तो दोबारा कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देखिए उस बच्चे को कितनी बड़ी मजबूरी है कि उसको आज पढ़ा के पढ़ना पड़ रहा है जी। और इस पे तो सबसे बड़ा दोष सरकार पे लगना चाहिए, बाल मजदूरी का जी जी, कि आप कैसा व्यवस्था दे रहे हैं कि शराब बंद है लेकिन पिता उसका शराब पी रहा है, बच्चा साक्षात गवाह है। तो सबसे पहले तो 1000 गो केस सरकार पे लग जाना चाहिए कि आपके इस व्यवस्था के व्यवस्था है लेकिन कहीं इसका मतलब देखा जा रहा है तो हर जगह दुरुपयोग हो रहा है, बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है, किसके कारण? कहीं ना कहीं सरकार के अगर उसको स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलती, पिता उसके अगर शराब नहीं पी पाते तो भी बच्चा आज अच्छा कर पाता जी सर। लेकिन इतना बुरा हालत होने के कारण कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि कीचड़ में जो है फूल खिलता है, तो फूल खिल चुका है और उसने बता दिया है कि गलती कहाँ कहाँ है, लेकिन फिर भी हमारे माननीय नीतीश जी सुधर नहीं रहे हैं, कैसे होगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि फिर से वो सो गए हैं, क्योंकि इतना दिन हो गया, लगभग हफ्ता डेढ़ हफ्ता से ये न्यूज कंटिन्यूअसली चल रहा है, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। तो अभी भी बच्चा के पास इतना ज्यादा ऑफर है ना, जैसे सोनू सूद बॉलीवुड के हैं, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आनंद सर है, झा सर है, मनीष कश्यप स्वयं है, बिल्कुल दिल्ली के मेन सर है। हम लोग भी मदद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, समस्त लोग कर सकते हैं, लेकिन सवाल बस ये है कि बच्चा अभी भी रुका हुआ है कि सरकार पे मुझे भरोसा है और सरकार लग रहा है कि कान में तेल डाल के पूर्ण रूप से सो गई है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि देर क्यों हो रहा है भाई? सवाल का जवाब देना बिल्कुल पड़ेगा। बच्चा जो है रोज इंटरव्यू दे करके अब देख रहे तो मतलब नया लग रहा है कि बच्चा को अब शिफ्ट कर दिया गया उसके गांव से हटा के किसी ITI कॉलेज में, कि बच्चा को अब कह रहा है कि हमको सिक्योरिटी दीजिए। बच्चा इतना परेशान हो गया है, उसका एडमिशन करा दीजिए भाई, उसको पढ़ने दीजिए। और इन सब चक्करों में फंस के हमको तो लगता है ना, सरकार की मानसिकता है कि ना पढ़ा के इसको नेता बना दिया जाए, कंट्रोवर्सी, हाँ वो लगा रहे। अब सबसे बड़ी समस्या तो हो गई है ये श्री 108 जो नीतीश कुमार जी हैं, एडमिशन कराते हैं तो फंसते हैं और नहीं कराते हैं तो फंसते हैं। अब भैया आपको बिल्कुल, अब आपको जो है
एक सरकारी स्कूल के बच्चे को नहीं सुधारना है, पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों को सुधारना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ऐसा सोनू कुमार तब कितना निकलेगा, इसका कोनो गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर सोनू कुमार का एडमिशन हो जाता है तो बाकी जितने बिहार के सोनुआ है उसका क्या होगा? अरे अभी कहने का मतलब है, वो तो खुद कह रहा है कि एक सरकार को ही चिंता है कि अगर एक हमारा करा देंगे तो बाकी का क्या होगा। अगर सोनू कुमार का एडमिशन हो जाता है तो बाकी जितने बिहार के सोनुआ है उसका क्या होगा? अरे अभी कहने का मतलब है, वो तो खुद कह रहा है कि एक सरकार को ही चिंता है कि अगर एक हमारा करा देंगे तो बाकी का क्या होगा। वो फिर कह रहा है कि हमको कराइए पढ़ाई, हम सिस्टम में सुधार ला देंगे। लेकिन ये तो 500% के 1000% आप लिख के रख लीजिए कि यदि सोनू का एडमिशन वो कराएं, अब प्राइवेट में कराएंगे तो गाली सुनेंगे, अगर सरकारी किसी और स्कूल में कराते हैं तो फिर गाली सुनेंगे, क्योंकि उनको अब उसी सरकारी स्कूल में वैसा व्यवस्था देना होगा जैसा उसको चाहिए। अगर वहाँ वो देते हैं ना, तब हर पंचायत से, हर गांव से आवाज उठेगा, हम लोग उठाएंगे, आप लोग उठाएंगे और समस्त विद्यार्थी उठाएगा कि जब नालंदा का विद्यालय सुधर सकता है तो हमारा क्यों नहीं सुधर सकता है। मतलब कि ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं कि अब शिक्षा जगत में क्रांति अब होने वाली है। जी देखिए, कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो कितना सारा, आपसे भी पहले भी मेरी बात हुई है और लोग से भी बात होती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट थी। बहुत लोग इस पे आवाज उठा रहे थे भाई, बहुत लोग, हम लोग भी बहुत सारे जगहों पे बोलते हैं, वीडियोज बनाते हैं कि एजुकेशन सिस्टम पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। केवल खिचड़ी पे, स्कॉलरशिप पे, साइकिल पे, ड्रेस पे, सलाई पे पूरा सरकारी स्कूल चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सभी आवाजों को नजरअंदाज किया जाता था और कहा जाता है ना कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं। तो अब भगवान प्रकट हुए हैं, अब कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना, वो भी नालंदा देखिए, जगह देखिए, बिल्कुल, जो कभी नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना संपूर्ण विश्व में जो है वो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, आज वहीं से तक कहीं ना कहीं सरस्वती माता का आशीर्वाद होगा उस बच्चे के ऊपर कि बेटा जा और तू रिलाई कर दो कि सरकार को अब सुधरना पड़े और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सुधर जाए। अंत में आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि सोनू कुमार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने तरफ से क्या ऑफर देना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? देखिए सोनू जो भी है बालक, आपका ध्येय निश्चित है, आप बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको केवल और केवल एक ही चीज़ पे फोकस करना है, हमें पढ़ाइए, ना हमें इंटरव्यू देना है, ना हमें किसी के पैसे की ज़रूरत है, ना किसी के हमको सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट तो चाहिए लेकिन आपको केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस करना है। आपका कैसे भी एडमिशन हो जाए और आप अच्छे से पढ़े और भविष्य में हम लोग भी अगर रहें तो आपको एक IAS के रूप में देखेंगे और भविष्य में भी देखेंगे आप कितना बड़ा बदलाव ला रहे हैं। तो भगवान से विनती है और भगवान से ढेर सारा प्रार्थना है सोनू और सोनू जैसे तमाम उन बच्चों के लिए, पूरे बिहार के सोनुआ, बिल्कुल पूरे सोनुआ है या जो भी पूरे हिंदुस्तान के ऐसे हमारे बच्चे हैं जो नन्हे बच्चे हैं जिनके अंदर शिक्षा पाने की लगन है, वो मेहनत करें और इससे प्रेरणा लें और हर सरकारी स्कूल में आवाज उठाए। जहां भी शिक्षा व्यवस्था चौपट है वहां से एक सोनू निकले, आवाज उठाए। बाकी आप लोग तो ये हैं उसको मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले और सरकार के चैन की नींद उड़ाने वाले। तो आप लोग को भी ढेर सारा धन्यवाद कि आप लोग भी जबरदस्त रिलाई कर रहे हैं। ठीक है चंदन जी, धन्यवाद, आपने इंडियन टाइम्स न्यूज में समय दिया और बात की इसके लिए। चलिए आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक स्वच्छ और सुंदर और शिक्षित और सभ्य और भ्रष्टाचार युक्त बिहार के निर्माण में आप लोग भ्रष्टाचार मुक्त जो है बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दर्शकों देख रहे थे हमारे साथ चंदन जी हैं जो इन्होंने काफ़ी अच्छा बात किया है। और अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि नीतीश चाचा कैसे फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं और कैसे निकलेंगे और साथ ही साथ बिहार का एजुकेशन कहाँ जाएगा और सोनू जी का भविष्य कहां तक जाने वाला है। आप ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।